मैं पत्थर का बना हुआ नहीं हूं। मेरे आसाम जवाब दे चुके हैं। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है कि मैं अपनी बच्चियों को तहफ्फुज़ नहीं दे पा रहा। अकरम और फिजा की शादी से कम ये तो होगा कि वो दोनों सुल्तान की पहुंच से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं अकेली अपनी बेटी को कहाँ रखूं, कहाँ छुपाऊं और कब तक छुपाऊं? मुझे नहीं समझ आता। बाबा, मैं आज घर जाऊंगी। मैं बात करने की कोशिश करती हूँ आंटी और वासे से, लेकिन अकरम ने भी इस रिश्ते को लेकर आंटी से काफी बहस की है। मुझे नहीं लगता कि आंटी मेरी बात सुनने को तैयार भी होंगी। बेटा तुम ऐसे करो, दादी और अकरम को सामने बिठाकर बात करो, उन्हें इस मामले की नजाकत के बारे में समझाओ। मुझे पूरी उम्मीद है नौशीन मान जाएगी। उसे यकीन आ जाएगा कि इस मसले में सबसे ज्यादा कसूर उसके बेटे का है। अम्मा, अपनी गलती कौन मानता है? वो लोग भी नहीं मानेंगे। मैं फिर भी कोशिश करूंगी। आप लोग बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। मेरी ये मुश्किल हल कर दो बेटा। कितनी रातें हो गई मैं सो नहीं पाया हूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। जैसे हम जीता हुआ केस ही हार गए। अदालत में उसका चेहरा देखा था आपने? कैसे हमें देख के विक्ट्री का निशान बना रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। झूठा, मक्कार, फरेबी। ये चाह रहा था उस मक्कार का मुंह तोड़ दूं। अकरम, तुम ना अपने दिल और हाथों को जरा कंट्रोल में रख, ठीक है? पहले इस दिल के हाथों इतनी रसवाई हो चुकी है, अब मजीद रसवाई की गुंजाइश नहीं है। अंडरस्टैंड? बहरहाल अब फिजा की शादी करना बहुत जरूरी हो गया है, वरना ये सुल्तान, ये तो फिजा का पीछा ही नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों की गलत फहमी है कि वो बाज आ जाएगा। ऐसे बेगैरत लोगों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो ये मम्मी की समझ में नहीं आ रही है, वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। भाई, आप एक बार मम्मी से बात तो करके देखें प्लीज। वैसे मैं 2 दिन के बाद एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहा हूँ, ऑफिशियल मीटिंग है। उसके बाद वापस आकर मैं मम्मी से बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं मम्मी को एक लिमिट से ज़्यादा पुश नहीं कर सकता। जुनैरा की वजह से मम्मी बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी किस्म का कोई पैनिक क्रिएट हो। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि जुनैरा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद ही इस रिश्ते की बात की जाए। लेकिन अम्मा और बाबा, इन्होंने बहुत प्रेशर डाला हुआ है, स्पेशली आज कोर्ट हियरिंग के बाद। आलिया, ये शोर कैसा है? शादी वादी हो रही है किसी की? हाँ, हो सकता है मोहल्ले में किसी की शादी हो रही हो। सुने, आप लोगों को नहीं लग रहा ये दरवाजे के पास से आवाज आ रही है शोर की? अभी आप रुके, हम देखते हैं। क्या? चेक करो, तुम बैठो 1 मिनट। अरे मेरी जान,
आज तेरा भाई ब्रांड न्यू होके आ रहा है। तुम दफा हो जाए ऐसे। तुम यहाँ क्यों आए हो? दफा हो यहाँ से। और ये क्या ढोल ढमक्का लगा रखा है? निकलो यहाँ से। अरे पप्पा, मैं तो अपने होने वाले ससुराल में खुशी मनाने आया हूँ। खबर नहीं देखी क्या? अदालत ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। खुशी का मौका है, मुंह मीठा कर लो। ये छिछोर पना कहीं और जाकर करो। निकलो यहाँ से। अब बंद करो ये बैंड बाजा। निकलो बाहर। अगर नाचने गाने का इतना शौक है ना तो अपने बाप की बारात ले जा, वहां पे बैंड बाजे बजवाना घटिया आदमी। मैं आज बहुत खुश हूं, इसलिए अपने छोटे भाई की बदतमीजी को इग्नोर करूंगा। लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे गुस्सा आया तो तेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। जेल की रातें याद है? खैर, मैं अपनी होने वाली बेगम से मिलने आया हूं। फिजा, खबरदार जो अपने जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया, खबरदार। अगर अपनी खैरियत चाहता है ना तो अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे किसी भी हाल का नहीं छोड़ूंगा सुल्तान। तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ट्रेलर तो पहले से देख ही चुके हो। मेरी बात सुनो सुल्तान, अंदर बैठ के बात करते हैं। शरीफों का मोहल्ला है ये, मैं नहीं चाहता यहाँ किसी किस्म का कोई तमाशा हो। अपने इन टुच्चों को बोलो कि बाहर जाए। आउट, बाहर। वासे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो इसको? भाई आप ये क्या कर रहे हैं? अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंकल, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ मोहल्ले में किसी किस्म का कोई तमाशा। बैठ के बात करते। ठीक है, लेकिन वैसे अंकल एक बात कहूँ आपको, ये वाला आपका दामाद जो है ना, काफी समझदार है। इसके साथ खूब जमेगी मेरी। और इसी ने अपने भाई को जेल से निकाला था ना, नहीं तो आज भी जेल में होता, चक्की पीस रहा होता। बात कर रहा हूँ ना मैं। ये सुल्तान, बैठ के बात करते। आओ। हालिया, क्या जरूरत थी वासे भाई को उसको अंदर बुलाने की? मैं तो कहती हूँ 15 कॉल करे और पुलिस को बुला लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वासे ने अगर अंदर बुलाया है तो कोई वजह ही होगी ना। मैं तो कहती हूँ अब तुम्हारा और अकरम का निकाह हो जाना चाहिए बस। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा।